कि बिना कहे सुने कुछ दिन पहले पता चला कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जा रहा है, जो हम लोग के गांव के बीचों बीच जा रहा है। कहीं न कहीं झखरा के साथ जो अन्याय हो रहा है और इधर गरीबों को मार दिया जा रहा है। हाँ। ये घर 1 महीना 2 महीना पहले रेडी हुआ है। विजय बाबू इस रास्ते से जाते हैं बट किसी को देखते तक नहीं है। ये जो काफी मजदूरी करने के बाद घर बनाया, काफी मेहनत करने के बाद घर बनता है, उसको सरकार अभी तोड़ने का काम आप कर लोग को रही है। उजाड़ने का काम जी। कर रही है। सरकार तो मुआवजा देगी ना इसका? सरकार मुआवजा देगी 2,10,000 आज 10 लाख का इकट्ठा का है। मतलब सीधे डाका है। सीधे ढाका की उजाड़ना हुआ जिसको यहाँ से भगा दे। ग्रामीण का कम से कम 80% आदमी जो है इससे प्रभावित है। बीच गांव के दोनों साइड बस्ती है, इस साइड भी बस्ती है और उस साइड भी बस्ती है। अब बीच बस्ती होते हुए निकल रहा है, बसने का जमीन ही खत्म हो रहा है। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं कोई निदान नहीं है, इस पर कोई निदान नहीं है। छोटे छोटे किसान है सब बर्बाद हो तो आप लोग क्या और इसके लिए हम लोग इतना ही नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे पूरा गांव मिलके। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम मुद्दों को उठाएं, आप तक पहुंचाएं, जिसमें जनता की सरोकार हो, जिसमें जनता की समस्या हो और इस सरकार को या फिर जो भी पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो इन मुद्दाओं को उठा सके। इसी कड़ी में हम आ चुके हैं सरारंजन में, जो विधानसभा क्षेत्र है माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का। नीतीश कुमार के खासम खास हैं, उनके करीबी मंत्री में से माने जाते हैं और सरारंजन से वो 3 बार विधायक बन चुके हैं और मंत्री भी हैं वर्तमान में। तो यहाँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनकी अपनी समस्याएं हैं। पटना से लेके पूर्णिया तक एक एक्सप्रेसवे बननी है, जिसमें से इन लोगों का जमीन उस एक्सप्रेसवे में चला जा रहा है और इन लोगों का कहना है कि मुआवजे उस हिसाब से सरकार तय नहीं कर रही है और शहर के बीचों बीच ये रास्ता जाएगा, जिससे काफी क्षति होगा, इन लोगों को नुकसान होगा। ये लोग लंबे समय से इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को अब तक ना तो पहुंचाया जाता है, ना ही उठाया जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाने के लिए तैयार है। इसी पे बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ, क्या नाम हो गया आपका? जी, हरिओम नाम हुआ। हरिओम जी, क्या समस्या ये पहले बताइए। समस्या ये है कि बिना कहे सुने कुछ दिन पहले पता चला कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जा रहा है, जो हम लोग के गांव के बीचों बीच जा रहा है और यहाँ पर सघन बस्ती है, यहाँ पर 20-25 घर है, जो पुरखों से हम लोग यहाँ रहते आए हैं। हम लोग के पूर्वज यहाँ रहते थे और इस बीच से रोड लेके जाया जा रहा है, जो बिना कहे सुने अभी तक कोई पता नहीं। और इसमें जो काफी मजदूरी करने के बाद घर बनाया, काफी मेहनत करने के बाद घर बनता है, उसको सरकार अभी तोड़ने का काम आप लोग को उजाड़ने का काम करेगी। जिससे हम लोग यहाँ के लोगों से, आम लोगों से, जो यहाँ के निवासी है, मूल निवासी है, उनसे कोई बातचीत सरकार नहीं की? जी, कुछ नहीं की है अभी कोई तक। सूचना नहीं दे रही है? कोई सूचना नहीं दे रही है। तो आप लोग इसलिए परेशान हैं कि हमारा घर बनाया जो है वो उजड़ जाएगा। जी, ये दिखाइए, ये घर है और ये घर भी उस चपेट में आएगा। करोड़ों का घर है, मेहनत मजदूरी करके इन लोगों ने अपने घर को बनाया है। पलायन करते हैं, बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, बाहर में कठिन मेहनत करते हैं, तब जाके ऐसा घर बनता है। लेकिन इसको तोड़ने का आदेश आ गया है और ऐसे यहाँ पे हजारों घर हैं जिसको तोड़ने का सरकार ने आदेश दिया है और यहाँ से एक्सप्रेसवे जाएगा। इसी के बगल में बड़ा सा फील्ड है, बड़ा सा चौर है। इन लोगों का कहना है कि वहां से रास्ते को निकाला जाए ताकि इन लोग को क्षति नहीं हो। लेकिन कौन सा चौर है? कबरा चौर। आप लोग चाहते हैं कबरा चौर से निकाले? निकले लेकिन कबरा चौर से निकले। आई घर गाँव होके नहीं वाला, हम लोग को थोड़ा जमीन है, यहाँ सूचने के बाद कहीं रहने का जगह नहीं है, कहीं और जगह कहीं जगह नहीं है। सरकार तो मुआवजा देगी ना इसका? सरकार मुआवजा देगी 2,10,000 आज 10 लाख का इकट्ठा का है। ओ, मार्केट रेट 10 लाख का मिल नहीं रहा है। कोई बेचने वाला पूछिए, कोई बेचने वाला है 10 लाख में? कोई बेचने वाला है? बावजूद भी जमीन नहीं मिलता है। भैया, पैसा रहने के बावजूद भी घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो मार्केट रेट 10 से 15 लाख का है। हाँ, 15 लाख 18 लाख का कट्ठा है जमीन और वो देगा 4 लाख का कट्ठा। उसमें भी अगर 15 लाख रुपया भी आपके पास है तो जमीन नहीं है। रेट तो यहाँ मात्र 1.5 लाख का है, हमने सर्च किया है। हाँ। तो दोगुना देगा तो मतलब 3 लाख रुपया देगी सरकार। हाँ, तो 3 लाख देगा, उससे होगा? उससे तो होगा नहीं। बताइए कि आप लोगों ने यहाँ 15 लाख रुपए इकट्ठा जमीन खरीद के यहाँ पे घर मकान बनाया और सरकार बोल रही है कि अब खाली कीजिए, हम आपको 4 लाख रुपया देंगे। मतलब सीधे डाका है। सीधे डाका की उजाड़ना हुआ जिसको यहाँ से भगा दे सब। हाँ। तो यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो विधायक हैं विजय कुमार चौधरी जी, उनसे आप लोगों ने संपर्क नहीं किया इस इशू पे? नहीं, हम लोग उनसे संपर्क, हम लोग को कोई सूचना भी नहीं दिया गया अभी तक। एक दिन आकर के वहाँ पर नापी किया गया, वो नापी करके चिन्हा दे दिया गया, कुछ बोला भी नहीं।
उससे जब उसका जो स्टाफ था उससे जब पूछा गया तो वो कुछ बताने के लिए भी तैयार नहीं था। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंत्री जी हैं, आप लोग से मिलते, रास्ता सॉल्यूशन निकालते, तो यहाँ तो मतलब कोई सुनने को तैयार कोई नहीं है। सुनने को तैयार नहीं है, कोई अभी तक पूछने के लिए नहीं आया है। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सुनील कुमार झा हुआ। कितने लोग प्रभावित होंगे इस एक्सप्रेसवे से? सबसे मैंने गांव का ग्रामीण का कम से कम 80% आदमी जो है इससे प्रभावित है। पूरा गांव से निकाला जा रहा है। 80% बीच गांव के दोनों साइड बस्ती है, इस साइड भी बस्ती है और उस साइड भी बस्ती है। अब बीच बस्ती होते हुए निकला, सीने पर से निकला, जिससे निदान है जो साइड से निकल सकता है चौर में, जिसमें नुकसान बहुत ही कम होगा। जैसे पब्लिक हाँ, जो खेती का जमीन है वो भी कट जाएगा, बसने का जमीन ही खत्म हो रहा है। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सरकार ये नहीं कर रही कि इसके बदला आप लोग को अलग जगह जमीन देंगे? कहीं कोई निदान नहीं है, इस पर कोई निदान नहीं है इसका। सीधा खाली करने का राज है। तो टोटल निकल गया है, मान ले खसरा निकले, कम से कम भूमि दाता से पूछना चाहिए हो क्या स्थिति है यहाँ का, आकर के कोई देखने वाला नहीं है। जैसे देखिए, संविधान में तो ये प्रावधान है कि सरकार जब चाहे विकास कार्य के लिए आपकी जमीन को छीन सकती है, लेकिन लोकतंत्र है, यहाँ आपस में बातचीत भी तो होती है। वो रास्ता नहीं अपना रही है सरकार। रास्ता जब वहाँ नहीं जमीन साइड से होगा, उसके बाद जब साइड से जमीन है, निकालने का रास्ता है, यहाँ से 1 किलोमीटर कम पड़ेगा अगर वो साइड से निकलेगा। ये विजय कुमार चौधरी जी को आप लोग क्या कहेंगे, ये बताइए? यही कहेंगे जो कम से कम जो है तो इसको साइड से निकाला जाए। जो है कॉलेज से जो है तो दक्षिण जो है तो अब मान लिया जाए, कॉलेज का है तो आधा फील्ड कॉलेज का फील्ड भी जा रहा था। तो कॉलेज के साइड से अगर निकलता है तो मतलब कॉलेज भी बच जाता है तो, और पूरे गांव भी बच जाता है। कॉलेज को भी तोड़ा जाएगा, कॉलेज के बीच कॉलेज से निकल आ जाए। मतलब समझिए, आप कल्पना कीजिए कि सर्किल रेट मुश्किल से 1.5 लाख रुपया है, 2 गुना देती है, चूंकि नगर निगम है, ये नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत है। और इन लोग का कहना है कि मार्केट रेट लगभग 10 से 15 लाख का है। इन लोगों ने यहाँ जमीन खरीदा है, बसे हैं, लेकिन अब इनको खाली करना होगा। यही तकलीफ है सबसे बड़ी। सब बड़ी तकलीफ है, कहीं बसने को घर वाला को कहीं नहीं इच्छुमा है। एक सब जाएगा गंगा पार, गंगा पार मिलेगा तब ना। ये हालत हो गई है, ये हालत है। आप लोग जमींदार है कि बहुत जमीन क्या है? बहुत जोत को खाता है, सब नौकरी चाकरी का कमा करके बनाया है। बताइए, इस तरह के ये लोग घर बनाए हैं, कितनी गरीबी है बिहार में, बेरोजगारी है, लोग बाहर जाके पलायन करके वो जो है घर बनाते हैं। कितना मुश्किल से घर बनता है, कई पीढ़ियां खप जाती है तब जाके घर बनता है, और इस घर को तोड़ने का आदेश आ गया है। काफी गमनीय हालात हैं। क्या नाम हुआ भैया आप लोग? वीरेंद्र कुमार झा। तो क्या कहना चाह रहे? सब झा जी हैं यहाँ लगभग ना? यहाँ कहना चाहते हैं जो उजाड़ना हो रहा है उचित मुआवजा नहीं है, यहाँ से इधर से बनना नहीं चाहिए। ये विजय कुमार चौधरी जी आप लोगों से नहीं मिलने आ रहे हैं इस मसले पर? वोट के लिए आएंगे और कुछ के लिए नहीं आते हैं। वोट होना चाहिए उनको, सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप लोग मुआवजा ले लीजिए, छोड़ दीजिए जगह। अरे मुआवजा देगा तो उसके बाद मुआवजा लेकर छोड़ देंगे, 2 लाख कट्ठा में छोड़ देंगे। 2 ही लाख मिलेगा। हाँ। मान लीजिए ये जो घर है, जो करोड़ों रुपया लगा है, तो इसको यदि तोड़ती है सरकार तो कितना रुपया देगी? कौन बताएंगे? क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। सरकार क्या कर रही है? कितना इसका दाम कैसे लगाएगी वो? अब वो PW का इंजीनियर आके इसका सर्च करके लगाएगा, लेकिन हमको जैसा लगता है महंगाई बढ़ चुका है, उस हिसाब से नहीं मिलेगा। और ये जो एरिया है ना पूरा, ये इसका रकबा बहुत छोटा है। यहाँ जो बहुत कम जमीन है, जो लोग जोत कोर के अपना खाते हैं, किसानी करते हैं, छोटा छोटा है। आप सर्च करके देख सकते हैं। बीचों बीच जब इससे निकलेगा ग्रीन फील्ड एयर आपका एक्सप्रेस वे, तो उसमें बहुत क्षति होगा। जो छोटे छोटे किसान हैं सब बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग क्या आशंका क्या है? सरकार इसका प्रॉपर मुआवजा नहीं देगी, क्या आशंका? देखिए, मुआवजा तो सरकार नहीं दे पा रही है, कहीं ना कहीं ये भी तय है। और सबसे बड़ी मुद्दा है जो ये जब कॉलेज के पास से जमीन पास हो रहा था, तो सबसे बड़ा इस मुद्दा वहाँ बॉबीश्वर का जमीन पड़ता है। अगर विजय कुमार चौधरी जी चाहते तो उधर से वो पावर हाउस तोड़वा के निकाल सकते थे, बट उन्होंने यहाँ पे क्या सोचा, झखरा गाँव सदा उनको सम्मान दिया है, लेकिन तब पर वो झखरा गाँव के साथ गलत करे। झखरा गाँव हमेशा उनका माननीय मंत्री जी के साथ रहा है और हमेशा से है, लेकिन तब पर भी वो झखरा गांव के साथ गलत करके सारा घर तोड़वा रहे हैं। और चाहते तो ये कॉलेज के पास से निकाल लेते, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये हो गया जो बॉबीश्वर का जमीन आ गया, जिसमें कि तकरीबन 90 करोड़ रुपए की लागत से वो पावर हाउस बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो 90 करोड़ के पावर हाउस बना हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं विजय बाबू और कैसे लोग संगीत है जिसमें जो है, इस कारण से वो जमीन नहीं टूट पा रहा है। और इधर गरीबों को मार दिया जा रहा है। मसला 1 करोड़ का घर का नहीं है। यहाँ पे हम लोग पुरखों से रहते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा अपना सब कुछ बिता दिए। ये घर है छुपी हुई है, इसलिए घर वास तक नहीं हुआ इस घर का। ये घर 1 महीना 2 महीना पहले रेडी हुआ है। विजय बाबू इस रास्ते से जाते हैं बट किसी को देखते तक नहीं है।
ये कंडीशन यहाँ और मान्य। मतलब खिड़की का शीशा डाउन नहीं करते हैं। अरे शीशा यार, उनका तो गाड़ी यहाँ से 80 की स्पीड में निकलता है। वो तो विजय बाबू ही जाने क्या मन में है, लेकिन कहीं न कहीं झखरा के साथ जो अन्याय हो रहा है, और इसके लिए हम लोग इतना ही नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे पूरा गांव मिलके, और विजय बाबू को झुकना पड़ेगा इसके आगे कहीं ना कहीं, और पूरा गांव साथ हो जाए तो कहीं पूरे नहीं गांव को उजाड़ने का पूरा प्रयास पूरा है। ये देखो आप, ये पूरा घर यहाँ से वहां तक आ रहा है, झखरा कहाँ से बच जाएगा? अगर आप ओवर ब्रिज देते हो यहाँ से, मान लीजिए गांव में आप यहाँ रोड क्रॉसिंग है, ओवर ब्रिज दे रहे हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा साला कोई गाड़ी एक्सीडेंट किया, मान लीजिए ये घर टूट गया, उसके बगल वाला बच गया, क्या उसके घर के बगल में वो गाड़ी जाके नहीं गिरेगी? रात में कोई चोर डकैती आया, ब्रिज है, कोई जा सकता है इंसान। आप लोग चाहते हैं कि इसको सिर्फ जगह को शिफ्ट किया जगह जाए, को शिफ्ट कर दो, या फिर इधर से उठा के तुम उधर ले जाओ, कॉलेज के पीछे से। उधर क्यों नहीं ले जा रहे हैं ये बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे भविष्य का जमीन है, उसमें क्या लफड़ा उसमें है? पावर हाउस सरकार का बना हुआ है। हाँ। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा, अगर वो वहां से अगर ले जाते हैं तो विजय बाबू को भी घटा है और भविष्य को भी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।